हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमारू उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड 3 की। ये फाइट 2023 में ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुकी है और मार्च के महीने में ये फाइट लड़ी जाएगी 2023 में। और थोड़ा सा अगर मैं पीछे चलूँ तो इन दोनों की 2 फाइट इससे पहले हो चुकी हैं, जिसके अंदर जब दोनों मेरे ख्याल से डेब्यू किया था या स्टार्ट किया था दोनों ने यूएफसी कैरियर, तो उस वक्त इनकी फाइट हुई थी जिसके अंदर कमारू उस्मान ने लियोन एडवर्ड को हरा दिया था। उसके बाद पे दोनों फाइटर काफ़ी लंबी विन स्ट्रीक पे चलते रहे। कमारू उस्मान चैंपियन बन गए और अपना टाइटल डिफेंड करते रहे और लियोन एडवर्ड भी एक के बाद एक फाइटर जीतते रहे। लेकिन लियोन एडवर्ड को टाइटल शॉट नहीं मिला था। आखिरकार लियोन एडवर्ड को जब टाइटल शॉट मिलता है तो उनका रीमैच होता है और रीमैच के अंदर लियोन एडवर्ड कमारू उस्मान को कर देते हैं नॉकआउट। तो अब इनकी ट्रिलॉजी होने वाली है और आज हम बात करेंगे इन ट्रिलॉजी के अंदर दोनों का गेम प्लान और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फिर हम दोनों अपनी प्रेडिक्शन देंगे। तो स्टार्ट करते हैं और मेरे ख्याल से कमारू उस्मान की स्ट्रेटजी से स्टार्ट करते हैं। कमारू उस्मान की स्ट्रेटजी देखें, बात ये है कि कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड को आमने सामने रखें ना, तो लियोन एडवर्ड एक फाइट उनसे यानी जीत चुके हैं नॉकआउट के थ्रू, और कमारू उस्मान इनसे जीत चुके हैं स्प्लिट डिसीजन के थ्रू। ठीक है, तो यानी अगर उसी स्ट्रेटजी के ऊपर कमारू उस्मान दोबारा चलते हैं स्प्लिट डिसीजन वाली स्ट्रेटजी के ऊपर, तो इस वक्त चैम्पियन लियोन एडवर्ड हैं और चैम्पियन को एडवांटेज जाता है जजेस की तरफ से। तो अगर मतलब इतनी क्लोज फाइट भी होगी तब भी चांसेस बात के ज़्यादा हैं कि कमारू उस्मान लूज़ कर जाएं फाइट को। तो वो स्प्लिट डिसीजन पे फाइट इसलिए चली गई थी इससे पहले वाली कि उसमें टेक डाउन के पॉइंट थे उस्मान के पास। तो लेकिन एडवर्ड ने नॉकआउट किया है तो इनका हाथ एक स्टेप ऊपर है। स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से उस्मान को फिनिश के ऊपर जाना पड़ेगा। वो उसको डिसीजन का रिस्क नहीं ले सकते, सबमिशन वो करते नहीं हैं, उनको फिनिश करना पड़ेगा। ग्राउंड एंड पाउंड करते हैं वो, लेकिन फिनिश नहीं कर पाते वहाँ पे ना। स्टैंडिंग गेम के अंदर लास्ट फाइट में आपने देखा कि वो पिट रहे थे एडवर्ड से, और एडवर्ड उनसे, क्योंकि एडवर्ड दिमाग से ज़्यादा लड़ते हैं, उस्मान पावर से लड़ते हैं। तो एडवर्ड को अगर खड़े होकर लड़ते हैं तो चांसेस बात के ज़्यादा हैं कि एडवर्ड कोई ना कोई लात या पंच कनेक्ट कर दे। उस्मान को गिराना पड़ेगा, ग्राउंड एंड पाउंड पे ले जानी पड़ेगी और ग्राउंड एंड पाउंड पे ले जाके फिनिश की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो उस्मान को उस स्ट्रेटजी के थ्रू रिंग में उतरना चाहिए। तो मैं भी इसी टाइप की मैं कुछ अपनी बात करना चाहूँगा कि क्योंकि हमने देखा है जो उनकी सेकंड फाइट हुई थी, कमारू उस्मान ने डोमिनेट तरीके से 4 राउंड जीते थे और आखिरी राउंड में उनको वो की हेड किक पड़ गई थी। तो अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ कि उस्मान को इस फाइट में क्या करना चाहिए, मैं जो नोट करता हुआ आ रहा हूँ कमारू उस्मान को, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने कविंगटन से फाइट हुई, इनकी पूरी फाइट स्टैंड अप लड़ी। होरे मास्विडर को उन्होंने किया नॉकआउट, खड़े हो गए। तो अब वो अपना गेम वो थोड़ा सा इवॉल्व करने के लिए वो स्टैंड अप पे ज़्यादा फोकस करना शुरू हो गए हैं, जबकि अब वो प्योर रेसलर हैं। वो थ्रू आउट द कैरियर अपने रेसलिंग के जरिए जीतते हुए आ रहे हैं। अब वो थोड़ा सा स्टैंड अप की तरफ जाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये फाइट हारे। 4 राउंड उन्होंने डोमिनेट किया था, रेसलिंग करके डोमिनेट कर दिया था उन्होंने लियोन एडवर्ड को। 5वें राउंड में क्या ज़रूरत थी कि आप खड़े होकर स्टैंड अप खड़े होकर उसको चांस दो। लियोन एडवर्ड जैसे स्ट्राइकर को अगर आप चांस दोगे तो फिर आप कभी भी नॉकआउट हो सकते हो। वो जो गलती थी पिछले फाइटों की वजह से उन्होंने वो करी, क्योंकि वो जीतते हुए आ रहे थे, नॉकआउट करते हुए आ रहे थे। इसमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। 5 राउंड जाएं, रेसलिंग के ऊपर जाएं। जितना उन्होंने टाइम दिया लियोन एडवर्ड को स्टैंड अप और स्ट्राइकिंग करने का, उतना खतरा कमारू उस्मान के लिए। तो मेरे ख्याल से पूरी की पूरी फाइट थ्रू आउट 5 राउंड तक उनको रेसलिंग पे जाना चाहिए और कम से कम चांस दें स्टैंड अप का, जैसे कि इस्लाम और खबीब वगैरह देते हैं। वो बिल्कुल भी चांस नहीं देते स्टैंड अप का। उस स्ट्रेटजी के साथ कमारू उस्मान को जाना चाहिए। इसके बिल्कुल बड़ा, अगर हम लियोन एडवर्ड की बात करें तो लियोन एडवर्ड की स्ट्रेटजी सही होती है। उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्मार्ट हैं, उनके कॉर्नर वाले भी उनको बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पिछली फाइट क्योंकि वो स्प्लिट डिसीजन से हारे थे, उसके अंदर भी टेक डाउन ही एक सबब बना था। लास्ट जो फाइट हुई इसके अंदर भी वो चारों के चारों राउंड हार गए थे, इसके अंदर भी टेक डाउन ही सबब बना था। तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा इस बात पे फोकस करना चाहिए कि बहुत इजी टेक डाउन वो दे देते हैं उस्मान के मुकाबले, उस्मान को यानी कि। तो उनको थोड़ा सा अपना रेसलिंग की तरफ जाना चाहिए, कम से कम टेक डाउन डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, सबमिट की तरफ वो ले जाते हैं मामले को, लेकिन इतने इजी टेक डाउन नहीं देने आपने। उसके अलावा अगर आप डिस्टेंस के ऊपर रह के लड़ें तो वो चांस आपको दोबारा मिल सकता है जो लास्ट टाइम उनको मिला था। सेम मैं भी ये बोलूँगा लियोन एडवर्ड को अपने जो उनका फाइटिंग कैंप पूरा लगेगा उसके अंदर रेसलिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने देखा है कि कमारू उस्मान जब सामने वाला रेसलर अच्छा रेसलर हो तो वो स्ट्राइकिंग पे आते हैं, जैसे हमने कविंटन की फाइट में देखा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लियोन एडवर्ड को एक अच्छा रेसलर माना जाता था, लेकिन वो इतने आराम से वो टेक डाउन दे रहे थे। रेसलिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है,
टेक डाउन डिफेंस करें वही ना, मतलब इतने जितने आसानी से इन्होंने टेक डाउन दिए हैं इतने आसानी से मेरे ख्याल से मासविडल ने भी नहीं दिए मतलब थे। कॉनर मैकग्रेगर की जो फाइट हुई थी कमाल खबीब उस्मान से लास्ट, तो उसके अंदर वो उसने रेसलिंग ली उससे, लेकिन आपने देखा होगा कि खबीब को बहुत मुश्किल आ रही थी उनको टेक डाउन लेते में, तो कम से कम इतने आसानी से टेक डाउन ना दें। वही मैं बात कर रहा हूँ कि होरे मासविडल भी इतने आसानी से टेक डाउन नहीं दे रहे थे, जबकि उनकी रेसलिंग जीरो है, लेकिन लियोन एल्बर्ट तो बहुत ज़्यादा आसानी से टेक डाउन दे रहे थे, जो नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन बहरहाल अब फाइट कैंप लगेगा तो प्रैक्टिस करें, हाई लेवल के रेसलर्स बुलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टेक डाउन डिफेंस पे काम करें, क्योंकि स्ट्राइकिंग में तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा बेटर है कमार उस्मान। और प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से कमारू उस्मान मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं इस बार। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, जब क्योंकि ट्रिलॉजी की फ़ाइट है और दोनों की फ़ाइट जीते हुए, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले फाइट में भी कमार उस्मान जीत ही रहे थे, वो उनको एक हेड किक लग गई, तो मेरे ख्याल से ट्रिलॉजी में कमार उस्मान डिसीजन से जीतेंगे, लेकिन जीत जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।